नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल पर तुला राशि वाले जातकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के ग्रहों की स्थिति के मुताबिक उनका अप्रैल 2021 का महीना कैसा रहेगा। आइए देखते हैं उनके ग्रहों की स्थिति। तुला राशि वालों का राहु मंगल का अंगारक योग 13 अप्रैल तक उनकी कुंडली के अष्टम भाव में बना रहा है। 13 अप्रैल के बाद में मंगल देव राशि के भाग्य स्थान में परिवर्तित होंगे। गुरु और शनि का नीच भंग योग 5 अप्रैल तक राशि के चतुर्थ भाव यानी कि सुख स्थान में बन रहा है। 5 के बाद में गुरु महाराज पंचम भाव यानी कि पणफर में अपने आप चले जाएंगे। उनका परिवर्तन होगा जो कि पितरों का, मित्रों का, विद्या का स्थान है। राशि के धन भाव में केतु पूरे माह विराजमान रहेंगे और तुला राशि वालों के स्वामी यानी कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र रोग भाव यानी कि 6th हाउस जो शत्रु का भी भाव है उसमें विराजमान होंगे। साथ ही साथ उसमें सूर्य और बुध भी विराजमान रहेंगे। 15 अप्रैल के बाद तीनों ग्रह यानी कि शुक्र, बुध और सूर्य वो 7th हाउस यानी कि पार्टनर के, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और आपके 7वें स्थान में प्रवेश करेंगे और गोचर करेंगे। यह परिवर्तन कौन सी खुशखबरी देगा, आइए देखते हैं। मानसिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। साहस और पराक्रम के कारण आप कठिन कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। मित्रों, अनुशासनात्मक रूप से कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी, यानी कि आपको अपने पर अनुशासन और संयम बरतने की आवश्यकता है। और जो अनुशासनात्मक कर्म है यानी कि अगर आप कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में हैं या किसी ऐसे पद पर हैं तो आप उस पर बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। भाग्य भाव पर हो रही गुरु की दृष्टि से आपको भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा। अब आपका व्यवसाय कैसा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनकी संपत्ति की कोई डील यानी कि कोई आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं बिजनेस के लेवल से। पर्सनल लेवल पे या फार्म हाउस इत्यादि नहीं, पर बिजनेस के लेवल के फैक्ट्री, जमीन इत्यादि आप कोई डील बड़ी आपकी हो सकती है। साथ ही साथ आपका व्यापार अगर पिछले कुछ समय से मंदा चल रहा था, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो इस माह आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपने इस माह और इस समय के दौरान सही तरीके से मन को शांत रखकर धैर्य के साथ इस समय को अगर, जिसको कहते हैं, पास कर लिया, क्योंकि ये समय थोड़ा सा कठिन, जिनका व्यापार कुछ समय से मंदा चल रहा है या कोई अड़चने, डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। और खास करके आपको मीटिंग्स की जो बातें यानी बिजनेस के लिए मीटिंग्स हैं या कहीं आना जाना, यात्राएं हैं, उसको आपको थोड़ा सा संभालने की आवश्यकता है तो बात बन जाएगी। और अगर क्रोध या वाणी पर संयम न रखते हुए धड़ल्ले से अगर आपने बिजनेस मीटिंग्स की तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आपने संभाल लिया ये समय तो आपके व्यापार को एक नई गति भी मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। साथ ही साथ आपके लाभ भाव और धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खूब ही मजबूत रहेगी। इसलिए दिक्कत नहीं है अगर किसी मीटिंग्स में अगर अपना काम नहीं बनता है, डोंट वरी, आपके लाभ भाव और धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। मित्रों, तुला राशि वालों को किसी भी प्रकार की धन की समस्या अब तक जो थी वो अब इसी माह दूर हो जाएगी। मित्रों, आकस्मिक धन की प्राप्ति अलग अलग माध्यमों से भी होगी, ऐसे पूरे योग दिख रहे हैं। तो अचानक अगर शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, कहीं आपकी बिजनेस मीटिंग सफल हो सकती है, अब तक किया हुआ इन्वेस्ट पैसा आ सकता है, कोई किसी को दिया हुआ कोई रिटर्न कर सकता है, तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे स्रोतों से आपको पैसा मिल सकता है। पर साथ ही आपको इस माह ये चेतावनी समझें या आपके लिए एक रेड लाइट समझें, 15 अप्रैल तक किसी को भी उधार देने से सावधान रहना है, नहीं देना है। पूंजी निवेश करने से पहले उधार भी नहीं देना है और पूंजी निवेश भी चाहे अपने फ्रेंड के साथ हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे अपने लिए हो,
15 अप्रैल तक आपको पूंजी निवेश भी नहीं करना है, और करनी ही पड़े ऐसी स्थिति आ जाए तो पूरी जानकारी इकट्ठा करके थोड़ी सी सावधानियां बरतते हुए, सावधानियां कैसे बरतनी, क्या देखना, और कौन से मंत्र या कौन सी विधि के साथ करना, कौन से दिन करना और कौन से समय पर करना, उसके लिए हमारी वेबसाइट पर दिए हुए नंबरों पर या नीचे व्हाट्सएप नंबरों पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और संपर्क करके हमसे भी आपकी अपनी जन्म पत्रिका और अपने ग्रहों का विश्लेषण करवा सकते हैं। और आपको आपकी कुछ बुरी संगतों से या ऐसे मित्रों से भी थोड़ा बचकर रहना है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय थोड़ा सा कड़ी मेहनत का चल रहा है और उन्होंने अब तक ध्यान नहीं दिया है, इसके कारण ही उनको समस्याएं हो रही है। तो ये समय है थोड़ा सा अपने पर ध्यान दें, पढ़ाई पर, और आप शुरू से ही इसको लेकर के सजग रवैये अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। यानी 1 अप्रैल से ही ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आगे आने वाले, अगर आप 9th में और बोर्ड में आ रहे हैं या बोर्ड में हैं, तो आगे 12th के लिए अभी से ही आप सजग होकर के प्रिपेयर करें। विद्यार्थियों के लिए जिनको बाहर जाने की कुछ जीसेट या नीट की उसकी जो एग्जाम देनी है, उनको भी अपनी थोड़ी सी सजगता आवश्यक है, जिससे सुधार आ सकता है आपकी पढ़ाई में। पिता से भी आपको इसमें सहयोग, पढ़ाई में भी और आपके संबंधों को मजबूत बनाने में, शिक्षकों से या धन इत्यादि के लोन इत्यादि में जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं और लोन लेकर के बाहर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी पिता का सहयोग इत्यादि प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो घर में वैसे तो सब कुछ शांत रहेगा। तुला राशि वालों को किसी प्रकार की कोई समस्या देखी नहीं जा रही है, लेकिन इस माह के तीसरे यानी कि तृतीय वीक, 3rd वीक में, यानी कि 15 अप्रैल के बाद में आपको अपनों के साथ वैचारिक मतभेद और क्लैशेस बढ़ेंगे। परिवार में, घर में पति पत्नी, मित्र या भाई बहन के साथ भी बढ़ सकते हैं। आपको 15 से 18 अप्रैल के बाद का जो समय है वो ठंडे दिमाग से काम लेना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है। मांगलिक उत्सवों की तैयारी आपको करनी है। घर में ऐसे प्रसंग आ सकते हैं जिसके कारण भी शायद हो सकता है कि उस मांगलिक उत्सव में आपको इतना इंपॉर्टेंस न दिया जाए, उसके कारण भी थोड़े से खटपट या नोकझोंक हो सकती है। ननिहाल पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। 15 अप्रैल तक आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। 15 अप्रैल के बाद, जैसे मैंने पहले ही कहा, पति पत्नी के साथ भी खटपट हो सकती है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कटुता आने के योग दिख रहे हैं। तो आपको थोड़ा संभल कर जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करके खुश रहना है और बात सुन लेनी है, एक्सेप्ट करना है। पहले भी हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस में मैं बता चुका हूं कि एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी, दिस इज द की ऑफ आवर हैप्पीनेस। तो हमारे आनंद की चाबी है ये। स्वीकार करें सबको जैसे हैं वैसे, बिना किसी अपेक्षा के, हरेक को हरेक के स्वभाव के साथ स्वीकार करें और हम अपने आप को मस्त रखें, हमारी मस्ती को न खोएं। यही हैप्पीनेस है और हमारे पास होगी तो हम दे सकेंगे। इस माह आपको अपने प्रेमी के साथ भी मिलना होगा। आप हमारे मोटिवेशनल या प्रेम के विषय के या नॉलेज के दूसरे वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपको अपने प्रेमी के साथ भी अच्छा समय बिताने का सुअवसर प्राप्त होगा और दोनों के बीच में प्रेम भी बढ़ेगा। किंतु 18 अप्रैल के बाद वहां भी कुछ दिक्कतें आ सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर उसके साथ भी चले। स्वास्थ्य के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो अगर कोई पुराना दर्द उनके शरीर में था तो उभर सकता है। माह के दूसरे सप्ताह में मांसपेशियों में जकड़न की समस्या आ सकती है। ऐसे में आपको योग, प्राणायाम और ध्यान इत्यादि के द्वारा नियमित रूप से अपने जीवन में उसको अपनाएं और अच्छी पुस्तकों का वांचन करें ताकि मन भी शांत रहे, जिससे आगे कोई समस्याएं नहीं होंगी। माह के मध्य में यानी कि 2nd और 3rd वीक के बाद में आपको घुटनों के दर्द की समस्याएं देखी जा सकती है और माह के अंत में पेट में जलन, एसिडिटी इत्यादि से अगर कोई अल्सर जैसे बड़े रोग ना हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपका पित्त भी कुपित हो सकता है। पित्त को कैसे शांत किया जाए, पेट की जलन इत्यादि और घुटनों के दर्द
इत्यादि के रोगों का निवारण करने के लिए कौन सी औषधि ली जाए, उसके लिए आप हमारी गोपीनाथ संस्था चैनल पर स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। आपको पित्त शमन की दवाइयां, उपाय और आपके उससे होने वाले नुकसान और दवाइयों से होने वाले फायदे आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपका पित्त भी कुपित हो सकता है, साथ ही साथ उल्टी, दस्त इत्यादि की समस्याएं परेशान कर सकती है, तो आपको थोड़ा सा खान पान में भी ध्यान रखना है। किस प्रकार का खान पान किया जाए कि जो खान पान हमारे स्वास्थ्य को इस सीजन में, वसंत ऋतु में अच्छा फल देती है, उसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य के वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और तुला राशि वालों, आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण योग्य ज्योतिषी जी के पास जाकर के करवाएं। हमसे अगर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपनी पत्रिका भेज करके हमारी वेबसाइट पर जाकर के उसकी डिटेल समझ लें, आप आगे कार्य कर सकेंगे। ये था तुला राशि वालों का अप्रैल माह का भाग्य। आपको अगर कोई दिक्कतें नहीं है तो आपके मित्र, परिवार या पहचान में अगर किसी को है, तो अगर ये वीडियो उनसे आप शेयर करते हैं तो इस वीडियो से उनको लाभ हो सकता है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी सीरीज से भी उनको फायदा हो सकता है, ज्योतिष से भी। तो आप अपना शेयर करें इस वीडियो को, और शेयर करने से उनको अगर फायदा होगा तो किसी की खुशी से हम अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अच्छे कर्म करने से तो अच्छा फल अवश्य ही मिलता है। तो आप शेयर करें, आप लाइक करें, और अगर पहली बार आए हमारी चैनल पर तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो आने तक विदा दें। जय गोपीनाथ।